हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज की प्रोजेक्ट फाइल का टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इंडेक्स दिखेगा। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। इंडिपेंडेंस के बाद हमें ये देखना था कि अपना नेशन कैसे बनाना है, क्या करना है। डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी है तो किस बेस पर करनी है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। थ्री चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज था आपका शेप ए नेशन। नेशन को कैसे शेप देना है। सेकंड चैलेंज एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। शेप ए नेशन में यूनाइटेड इंडिया करना था। सेकंड चैलेंज एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। Then third challenge, well-beings of the entire society and development. ये सारे चैलेंजेस क्यों फेस करने थे। फर्स्ट में यूनाइटेड इंडिया क्यों करना था। पार्टीशन का हमने देखा था कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, पार्टीशन किस तरीके से, क्या कंडीशंस रही थी, प्रोसेस क्या रहा था पार्टीशन का। यही वजह थी कि हमें यूनाइटेड इंडिया करना था, अपने नेशन को शेप देनी थी जिससे कि दोबारा से पार्टीशन वाली कंडीशन ना क्रिएट हो। क्या कंडीशंस थी, इंडिया ने क्या क्या फेस किया था पार्टीशन के बाद में या पार्टीशन के दौरान, ड्यूरिंग द पार्टीशन। महात्मा गांधी का क्या सेक्रीफाइस था, महात्मा गांधी का क्या रोल रहा था इसमें। इंट्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसके लिए हमने क्या किया, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया। प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया। कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी हमें। इंडिपेंडेंस के समय दो तरह के, एक तो फर्स्ट प्रोविंसेस थी इंडिया में,
और सेकेंडली था प्रिंसली स्टेट्स, वो प्रोवेंसीज थी जिसमें कि ब्रिटिश रूल था। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। तो पहले प्रिंसली स्टेट्स का देखिए, वो प्रोवेंसीज जिनमें कि जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थी वो इंडिया में ही शामिल हो गई थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के साथ में प्रॉब्लम थी। बहुत से प्रिंसली स्टेट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। गवर्नमेंट्स की अप्रोच क्या क्या थी, किस तरीके से उन्होंने इसको शेप दिया। ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने कि इंडिया में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, हैदराबाद, किस तरीके से सरदार पटेल ने का रोल रहा उसमें। मणिपुर, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, कंक्लूजन देखिएगा। बिब्लियोग्राफी, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।